हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक लॉज ऑफ सेट थ्योरी। तो ये कुछ बेसिक लॉज हैं, इनको आप देख लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे जब आप सॉल्व करेंगे अपने सम्स को। पहला है, अगर कोई सेट है ए बी एंड सी, ये फाइनाइट सेट है ए बी एंड सी, तो इस तरह से है, तो उनके जो ऑपरेट करेंगे तो उससे हमारे लॉ है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए और ए का यूनियन क्या हो जाएगा। अब इसको समझिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। वेन डायग्राम, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए। आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट मतलब ये सारे एलिमेंट पूरे टोटल इसमें ए है। तो ए और अगर यूनिवर्सल सेट ए का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और ए का करेंगे तो ए में जो एलिमेंट है वो ए में ही होगा। इसका क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होती है, वो एलिमेंट जो ए में हो या ए में हो। तो ए और ए में तो ए में होगा, तो टोटल क्या आएगा ए। ऐसे ही इसका अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा ए और ए का दो बार अगर करें तो इसको इंटरसेक्ट ए ही करेगा, तो इसका हो जाएगा ए। तो ये फर्स्ट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। बस वैसे याद कर लीजिए, कोई इसमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया मैंने कि अगर आप भूल जाते हैं तो इसको बना करके डायग्राम से फिर आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। सेकेंड वन इज ए यूनियन यू। ए और यू का यूनियन करेंगे तो यू आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एंड ए इंटरसेक्शन यू, और यू और ए का इंटरसेक्शन करेंगे यू टोटल, तो ये क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट क्या है, ए है। ए और यू का कॉमन पार्ट क्या है, ए। और ए और यू को दोनों को टोटल करेंगे, सम करेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका सेकंड वन। इसमें दो पार्ट है इसके, इसको कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका, सेकंड पार्ट वन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके साथ करेंगे ए यूनियन फाई के साथ करेंगे। अभी हमने यूनिवर्सल सेट के दो सेट हो गए, एक यूनिवर्सल सेट एक बैकेंड सेट, मतलब बिल्कुल इसमें एम्प्टी सेट होता है, तो ये जीरो, एक टोटल एक जीरो। अभी हमने टोटल के साथ कर लिया, बड़े के साथ कर लिया, तो ये रिजल्ट आए। अब हम जीरो के साथ करेंगे तो ए यूनियन फाई, ए और फाई का, यानी जैसे फाइव प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइव होगा। जैसे सेट ए और एक है फाई, यानी बैकेंड सेट है, एम्प्टी सेट है, उसका टोटल क्या होगा, ए ही आएगा ना। दिस इज ए। अगर ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, अगर यूनियन के साथ करेंगे यू इंटरसेक्शन कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। एक बार यूनियन किया, एक बार इंटरसेक्शन किया, ए और फाइव का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव होगा, यानी कुछ नहीं होगा, उसमें कोई कॉमन नहीं होगा। ओके, ये भी आपका आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ के दो पोर्शन हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू। सेकंड, थर्ड वन इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखिए, अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये ऑर्डर बदलने पर कोई अंतर नहीं आता। ए पहले था, बी बाद में था, बी को हमने पहले लिख दिया, ए को बाद में, तो ये होता था कम्यूटेटिव लॉ, जैसे नंबर आप में पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। ओके, अगला है फोर्थ वन इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन करेंगे तो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन ए। समझ लो, इसमें ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये इसका यूनियन करेंगे तो पूरा टोटल आ जाएगा आपका यू, एंड ए इंटरसेक्शन ए के। अब ए का कॉम्प्लीमेंट हो और ए उसका इंटरसेक्ट, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रहा है,
और इसका ये हो जाएगा, तो टोटल इसमें पूरा फाइव रहेगा, कुछ नहीं, नील। दिस इज फाइव। इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिफ्थ, ए का कॉम्प्लीमेंट या सी का, तो ये आ जाएगा। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है ये पूरा, फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट खुद वापस ए आ जाएगा। तो इनवॉल्यूशन लॉ, इसको क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूशन लॉ। तो इसके 5 आपके हो गए, ए यूनियन, ए आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड इनवॉल्यूशन लॉ। इनको आप समझ के इसको बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके एक दो लॉ हो गए। अगला पार्ट होगा वो ए पार्ट में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, 3 अगर ए बी सी है, ए बी सी आर एनी 3 सेट्स, अगर ए बी सी कोई 3 सेट हैं, तो कैसे उनको हम एसोसिएटिव लॉ के द्वारा किस तरह से उसको लिखेंगे, कैसे व्यक्त होगा वो, ये समझिए। इसको मैं रब कर दूं, आगे लिख लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इसमें इधर और इधर ये दोनों बराबर होंगे। अगर ए यूनियन बी एक पेयर यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी हम एसोसिएट दो को फर्स्ट सेकंड को करेंगे या सेकंड थर्ड को करेंगे, या किसी भी दो को एसोसिएट करके तीसरा अलग कर दें, तो उनके रिजल्ट बराबर होते हैं। इसको हम एक प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ देख लीजिए, एक दूसरा और फर्स्ट दोनों है इसमें। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रूफ फर्स्ट करेंगे, इसी के आधार पे आप कर लीजिए। फर्स्ट है, फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, पहले लेफ्ट साइड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो राइट साइड आ जाना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखो, ए यूनियन बी। और जब यूनियन होता है तो क्या होता है, और मतलब या तो ए में हो, या तो ए यूनियन बी होगा या सी में होगा, और एक्स बिलोंग्स टू सी। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो ए और यू यूनियन बी है, ये भी और हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, तो इसको अभी यहां लिखते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब ये कॉमन, ये जो ब्रैकेट है वो हम फर्स्ट इधर कर देंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। हमने ब्रैकेट को क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड की बजाय सेकंड एंड थर्ड में लगा दिया, इधर ही कर दिया। तो दिस इंप्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, क्योंकि और है ना, तो इसको लिखते हैं बी यूनियन सी। दिस इंप्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर यूनियन लग जाएगा, यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी हमने चले थे यहां से और हमें ये फाइंड हुआ, ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। तो आप सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं, सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या है, एंड आ जाएगा, तो एंड करके फिर इसको हम शिफ्ट कर देंगे, जो इसका ब्रैकेट है वो शिफ्ट करके फर्स्ट सेकंड के सेकंड थर्ड में कर देंगे, बाद में इसी तरह से। तो आप इसको ट्राई कीजिए और जितने भी आएंगे आप उनको प्रूव करेंगे। अब आता है अगला रूल। एक थे डी मॉर्गन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उन्होंने इसकी खोज करी थी, तो वो हो गया डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ये है इसका फर्स्ट है
अगर ए और बी का यूनियन करें उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सी या कॉम्प्लीमेंट डैश करो या कॉम्प्लीमेंट या सी लिखो। चलिए सी लिख देता हूँ क्यों कॉम्प्लीमेंट समझ सी। तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये रूल है। सेकंड रूल है आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दो रूल तो ये हैं आपके डी मॉर्गन्स लॉ के। अदर फॉर्म्स की और भी another form डी मॉर्गन्स लॉ। अदर फॉर्म इसकी है, अगर ए बी सी 3 है ना, इसमें ए इन 2 का निकाला तो ए माइनस बी, ए माइनस करेंगे बी यूनियन सी को, मैंने ए में हो बट बी यूनियन सी में ना हो। जैसे ये 3 है, ए में तो हो बट बी यूनियन सी में ना हो। इसमें ये है आपका बी यूनियन सी, ये वाला दिस पार्ट, ये बी और यूनियन सी, दिस इज ये बी है और ये सी है, तो ये बी यूनियन सी हो जाएगा। तो बी यूनियन सी में ना हो, ये बी और सी, तो बी यूनियन सी इतना होगा ना, तो ए में हो बट बी यूनियन सी ना हो, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो सीधा सीधा हो जाएगा, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए माइनस बी, और ये होगा यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। ए माइनस बी यूनियन सी हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ओके, और इसी तरह अगर हम दूसरा लिखा जाए, 2 हैं इसमें, फर्स्ट इज सेकंड, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, यूनियन ए माइनस सी। ये 2 रूल इसके हैं, 2 लॉ इसके हैं, इनको भी लिख लीजिए। अब हम इस पे, ये तो आपकी सिंपल सी थी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उसके लिए तैयार हैं आप? आर यू रेडी? यस यस। ओके ओके ओके, ऑर्डर। अब आप चलते हैं, जैसे आप ऑपरेशन जो होगा, लेकिन रिगार्डिंग ऑर्डर के, ऑपरेशन अभी हमने किया, इसमें ऑर्डर का कोई भी इसमें सेंस नहीं आया, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, ऑर्डर ऑफ सेट का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं रहा। अब हम जब और ऑपरेशन की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे और ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, तब इसमें क्या होगा, रिलेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डर ऑफ सेट। इधर से देखिएगा, नहीं रिलेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डर ऑफ सेट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस पे बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ए और बी आर 2 फाइनाइट सेट। अगर 2 ए और बी फाइनाइट सेट हैं तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। अगर उसका यूनियन किया जाए, यूनाइट किया जाए, ए एंड बी, दो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। इसको डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे और इसमें हो जाएंगे आपकी ए बी यू, ए एंड बी। तो फर्स्ट सिचुएशन बन रही है कि ए और बी 2 सेट हैं, लेकिन वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब उसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कुछ नहीं है, तो क्या बनेगा, हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अगर इनको तो यूनाइट करेंगे तो नंबर ऑफ ए प्लस बी,
यानी इन दोनों का टोटल करेंगे तो दिस प्लस दिस होगा, सिंपल सा। फर्स्ट, अगर इसका कोई इंटरसेक्शन है सेकंड पोजीशन, ठीक है, अगर इंटरसेक्शन है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रेजेंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी प्रेजेंट है, ये वाली सिचुएशन बन रही, ए इंटरसेक्शन बी इसमें होगा, तो ये एन ए, तो क्या हो जाएगा, एन ए यू बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए मतलब ए में कितने हैं, फिर बी में एलिमेंट कितने हैं, तो ये दो बार आ गया, पहले इसको स्क्वायर किया तो दो बार आ गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसलिए माइनस कर दिया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। तो ये आपकी ये बन रहा है, ये बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब इसमें एक इसको अदर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये ए इतना पोर्शन जो क्या कहते हैं ए में है बट बी में नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। ये क्या है, इतना पोर्शन जो बी में है बट ए में नहीं, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। तो अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखा जाए टोटल इस तरह से, तो ये तीसरी फॉर्म बनती है। अगर ए यूनियन बी इस तरह लिखा जाए तो क्या होएगा, दिस प्लस दिस, तीनों को कर देंगे, ठीक है, एन ए माइनस बी प्लस एन एन बी माइनस ए, ओके, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ए को लिखना पड़े, ए मतलब क्या है, ए दो है, इसमें दो पार्ट है, एक ए माइनस बी, एक ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो ए माइनस बी क्या है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो ए माइनस बी फाइंड हो जाएगा। तो ये एक और बना आपका, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, एक तो ये बन गया। इसी तरह सिमिलरली हम बी माइनस भी लिख सकते हैं, क्या होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक ये इतने फॉर्मूला, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, ये लर्न करो, ये लर्न करो, चार इसी पर बेस्ड है सारे। आई थिंक क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो तीन सेट पर ऑपरेशन होता है, नंबर ऑर्डर ऑफ सेट्स, उसके बारे में बात करते हैं, वो समझ लीजिए। चलिए बच्चों, अब तीन सेट पर तीन जो है ऑर्डर ऑफ सेट्स हैं, जिनके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हों और उनके ऑपरेशन ए बी सी, ए वेन डायग्राम से शो किया मैंने। तो इसमें देखिए ए बी सी है, अगर एन, वैसे इसका प्रूफ होता है बट प्रूफ ना करके हम सीधा रिजल्ट ही बताएंगे आपको, एन ए यू बी, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, लेकिन ए भी जब ए प्लस बी किया तो इतना पोर्शन आएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दो इसको लिया, एक बार इसको माइनस करेंगे, बी और सी में भी दो बार लिया तो इसको माइनस करेंगे, और फिर बाद में ये बचेगा बीच वाला पोर्शन, ठीक है, एन ए प्लस एन बी। पहले तीनों का ऑर्डर लिख दें, ए एन सी, फिर उनके जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दिया है, ये इंटरसेक्शन बी माइनस ये बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ये माइनस करते जाएंगे। इसके बाद उसमें जो बचेगा वो पार्ट क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बचेगा ना, उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो है और बचेगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सिंपल है याद करने का तरीका कि नंबर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, इतना पोर्शन क्या है, ये इंटरसेक्शन बी है ना, ये इतना पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बीच वाला तीनों कॉमन है इसमें। तो ये आपका ये फर्स्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। अब दूसरा तरीका है, ये पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट अलग अलग कर दिए जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, जो ए वाला ए तो है बट इसमें बी और सी नहीं होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे इसको,
ए तो है बट इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए, यानी बी डैश सी डैश। इसमें बी होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए और ए नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। इसमें सी होना चाहिए बट ए नहीं होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी नहीं होना चाहिए, सी नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट इसका। ओके, अब ये वाला क्या है, ये वाला है ए इंटरसेक्शन बी बट सी नहीं होना चाहिए, तो ए बी तो दोनों आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए बट सी डैश, सी डैश मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें बी तो होना चाहिए बी बट सी और ए नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन सी नॉट और ए नहीं होना चाहिए। ये इसमें सी है, सी बट ए नहीं एंड बी नहीं। नहीं, इसमें क्या है बेटा, ये वाला ए और बी तो है, सी नहीं है, सॉरी ए वी। ओके, दिस इज कहाँ लिखा है यहाँ, दिस इज हियर। ए भी है सी नहीं है, ठीक है। बी सी, बी और सी है बट ए नहीं है, सी और ए है बट ये बी नहीं है, ये लिखा जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट इसमें ए को लिखा जाएगा लास्ट, सिर्फ सी को कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए को, इसमें बी को, ए भी हुआ तो बीच वाले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। तो इसमें 7 पार्ट हो गए। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और ये दूसरा एक है आपका एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन ए डैश प्लस नंबर ऑफ ए बी सी, सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये तीनों पार्ट लिख लिए 1 2 3, फिर ये लिखेंगे प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस ये सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, और प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला सेकंड, इस तरह से 2 तरह से इसको फाइंड लिख सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट जो भी हमें गिवन वैल्यूज होंगी, अगर इस तरह की वैल्यू हो एन ए एन बी एन सी की वैल्यू हमारे पास है ए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं इस तरह से कि ए में हो बट बी और सी में ना हो, तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये 2 फार्मूला आपके बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसके बाद जो एक सम वो करवा देता हूँ, इस पर आधारित एक दूसरा कैसा है, एक सम और लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सम क्वेश्चन, if A and B are 2 sets, तो B n is equal to 38 and B and ओके, इस तरह से ये तो सिंपल है, बट चलो A and B are 2 sets, if n is equal to दिया है 100 and B is equal to 250, n b is equal to 250 and n a plus b, a union b हमें गिवन है तो 300। फाइंड आउट a इंटर a b माइनस b, a माइनस b एंड b माइनस a। हमें क्या करना है, फाइंड a माइनस b क्या होगा एंड b माइनस a क्या होगा, फाइंड a माइनस b एंड b माइनस a। तो देखो एन ए दिया एन बी दिया, उसमें कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है सॉल्यूशन। अब हमें देखिए यहाँ पर दिया है एन इज इक्वल टू 100 दिया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना दिया है 300 1000 ओके, एन ए माइनस ए माइनस बी एन ए प्लस ओके। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी है इंटरसेक्शन बी नहीं है, ए यूनियन बी, इसलिए इसमें इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी और एन ए हमारे पास है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तब इसमें लगाएगा। अब ए यूनियन बी हमारे पास 300 है और एन इज इक्वल टू 100 है हमारे पास, एन बी इज इक्वल टू 250 है और ये फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा कितना, और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बताइए, ये 350 हो जाएगा और इधर माइनस 300 करेंगे तो कितना 50, एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया 50। अब इसको इसमें अप्लाई कर देंगे फर्स्ट में, तो ए माइनस बी आ जाएगा, इसलिए एन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए, इसमें अप्लाई करें एन ए कितना है, एन ए इज इक्वल टू 100 माइनस 50 यानी आएगा 50। ऐसे ही एन बी माइनस ही लगाएंगे, ये जाएगा आपका एन बी कितना है 250 माइनस 50 यानी 200 आ जाएगा, ठीक है। एन बी इसको अभी समझ, इसको पूरा लिख लेते चलो, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, समझ रहे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका एन बी इक्वल टू 250 है ना, माइनस ये क्या आएगा 50, दिस इज 200, तो ये आंसर आपके इस तरह से, इसी तरह जो अभी हमने फॉर्मूलाज बताया, जो ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट बताया, उसके बेस्ड पे, उसी पर बेस्ड से सम्स आएंगे, उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, ये समझ लिया आपने, बहुत बहुत बधाई हो कि हमारा जो इस तरह से आगे स्टडी चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में बहुत हम रिवीजन भी कर लेंगे 2-3 बार और अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को बचाने के लिए चैनल में सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाले वीडियोस आपके पास जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।